हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी-जीडी 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी-जीडी 2026 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। और आज हिंदी व्याकरण में हमको पढ़ना है नया टॉपिक। वो पढ़ना है क्या? अविकारी। क्या अविकारी शब्द या इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। क्या पढ़ना? हमको पढ़ना अव्यय। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अव्यय पढ़ना। बताइए अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जो शब्द है इसमें दिख रहा होगा आपको कि अगर हम अव्यय का हम क्या करें, संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा? आ प्लस क्या निकलेगा? बै। क्या निकलेगा? आ प्लस बै। आ का मतलब क्या होता है? ना होता है। क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? ना। या कह सकते हैं हम नहीं। क्या कह सकते हैं? आ का मतलब नहीं। व्यय का मतलब हम समझते हैं कि जैसे हम कोई चीज करते हैं तो हम क्या करते हैं? खर्च होता है हमारा। व्यय का मतलब हम कुछ चीज खर्च करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? व्यय। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? खर्च। क्या कह सकते हैं? व्यय का मतलब हम सामान्य अर्थों में ले सकते हैं क्या? खर्च। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम शब्द हैं तो शब्द तो क्या खर्च नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? तो परिवर्तन। तो यहाँ जो अव्यय का अर्थ लिया जाएगा वो किससे? परिवर्तन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? परिवर्तन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो अव्यय है इसका संधि विच्छेद किया तो इससे अर्थ निकला आ और व्यय। दो शब्द बने, आ और व्यय। ठीक है। तो अव्यय से इसमें आ का मतलब क्या? ना, या कह सकते हैं नहीं। व्यय का मतलब हम खर्च, या क्या कह सकते हैं हिंदी में? परिवर्तन। तो क्या कह सकते हैं? तो कैसे इनमें क्या शब्द हैं तो ऐसे क्या कह सकते हैं जिसका क्या परिवर्तन ना हो? क्या हो? जिसका परिवर्तन ना हो तो उनको क्या कह सकते हैं? अव्यय कहेंगे। क्या? जिसका कोई जिसका क्या हो? परिवर्तन ना हो, जो क्या बदले ना। क्या हो? जो क्या बदले ना। उसमें कहेंगे जो क्या खर्च ना हो, इसमें क्या कहेंगे? जो बदले ना। जो बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं? अव्यय। जो क्या होता है? खर्च नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं? अव्यय। जो ना परिवर्तन हो उसी को क्या कहेंगे हम? अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय। तो क्या कह सकते हैं? अव्यय जो क्या हो? परिवर्तित ना होते हो। अपरिवर्तित शब्द ही क्या कहेंगे? सब अव्यय शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अब जो अगर देखा जाए अव्यय शब्द तो इनका क्या परिवर्तन है? अब अगर शब्द के आधार पर अगर देखा जाए, किसके आधार पर? विकार के आधार पर यदि शब्दों को देखा जाए तो कह सकते हैं हम विकार के आधार पर हम समझते हैं कि विकार के आधार पर कितने विकार के आधार पर यदि शब्दों को देखा जाए तो कितने? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नंबर एक कौन से? विकारी शब्द। नंबर एक कौन से? विकारी। और दूसरे कौन से? अविकारी। कैसे शब्द? दूसरे कौन से? अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें क्या लिंग वचन काल कारक आदि के बदलते ही क्या होता है ना, विकार उत्पन्न हो जाता है, या क्या कह सकते हैं इसमें? ये बदल जाते हैं। इनमें क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। किसके क्या क्या बदलते हैं? लिंग यदि इनका बदल जाए लिंग वचन कारक काल यदि इनमें बदल दिया जाए तो इनमें क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, और जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। लेकिन अविकारी में शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द में क्या होते हैं? लिंग वचन काल कारक कुछ भी परिवर्तन होता रहे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे के तैसे रहते हैं, कोई भी शब्द नहीं बदलता। कुछ भी कर लो, आग बरसे पानी बरसे कुछ भी होगा, ये शब्द नहीं बदलेंगे। ठीक है। लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो चलिए इसमें एक चीज समझ में आई होगी, अविकारी और अविकारी शब्द। विकार के आधार पर कितने? दो प्रकार के शब्द, अविकारी और विकारी शब्द। तो चलिए इसको हमको पढ़ने कौन से? अविकारी शब्द। कौन से पढ़ने? अविकारी। अविकारी या इन्हीं को क्या कहते हैं हम? अव्यय। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम अव्यय। यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम? अव्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अव्यय। तो अव्यय को हमने क्या देखा? दो शब्दों में तोड़ा। क्या? आ और वै। क्या तोड़ा? आ और वै में तोड़ा। क्या तोड़ा? आ और वै में तोड़ा। आ मतलब नहीं, वो वै मतलब परिवर्तन। जो शब्द क्या है, जिन शब्दों का क्या हो? परिवर्तन ना हो, किसे? उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी या अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। ठीक है। जिसमें किसके कारण परिवर्तन ना हो? लिंग वचन काल कारक आदि की परिवर्तन से कोई भी परिवर्तन ना आए, उन्हें क्या कहेंगे हम? अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो चलिए एक एक करके हेडिंग डाल के हम इसको लिखते चलते पढ़ते चलते। तो हेडिंग डाली अविकारी शब्द या अव्यय। क्या लिखते हैं? हेडिंग डालते हैं अविकारी 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 शब्द, या क्या सकते इनको? क्या कह सकते हैं? अव्यय। क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनको अव्यय।
अव्यय कहेंगे। तो अव्यय का अर्थ क्या है, जिसका क्या हो वह ना हो। क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं कि इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ, क्या होता है शाब्दिक जो अर्थ होता है, क्या कह सकते हैं, जिसका क्या हो वह, क्या हो जिसका वह ना हो सके। तो इसका हम अव्यय का फिर से वही लिखना चाहें तो आ और वे, ठीक है। तो आ का मतलब ना और वे का मतलब परिवर्तन, ठीक है, जिसका क्या हो परिवर्तन ना हो सके, ठीक है। इतनी चीज लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज हम लिखेंगे क्या कि विकार के आधार पर, यदि शब्दों को हमें पढ़ना है तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा विकार के आधार पर। किसके आधार, विकार के आधार पर, किसके आधार, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते, कहेंगे दो प्रकार के। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, नंबर एक विकारी, लिखते चाहिए विकारी शब्द। नंबर दो कौन से, अविकारी शब्द। कौन से, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जो जिनमें क्या, वे शब्द जिनमें, अभी बताया, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि में, काल कारक आदि की दृष्टि से क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, या परिवर्तन आ जाता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से क्या होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। कैसे, इसके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे हम विकारी शब्द के देखते हैं, किसके, विकारी शब्द। क्या, विकारी शब्द में जैसे हम संज्ञा शब्द लेते हैं, संज्ञा शब्द में हमने लिया, जैसे एक लड़का ले लिया, लड़का यदि लिंग बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा। एक ही चेंज किया, क्या लिंग हमने बदला और लड़का से क्या बदल गया, लड़की बदल गया। संज्ञा हम सर्वनाम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सर्वनाम। जैसे वह, क्या हो गया, वह, या हम वह हो गया, अपना हो गया, बदल गया, अपना बदल गया, ठीक है। क्रिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्रिया, जैसे रहा है, और फिर क्या आ जाएगा, रही है, लिंग बदलते ही क्या बदल जाएगा। विशेषण ले लेते हैं, विशेषण में लिंग बदलते ही, जैसे काला, विशेषण में लिंग बदलते ही क्या हो जाएगा, काली। तो ये क्या है, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें क्या परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब लेकिन हमको पढ़ना है कौन से, अविकारी। तो इनमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए इनको हमको क्या पढ़ना, अव्यय को पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अव्यय, अविकारी, या अव्यय, क्या अव्यय। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कि वे शब्द, क्या लिख सकते हैं, कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता है, इनमें क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें क्या कहलाते हैं, अविकारी, अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में देखो, शब्द आप बताइए, बदल पाओ तो बदलना। कि जैसे जहां, बदलो, जहां में वह जहां था, वह जहां थी, वह जहां जा रहा है, वह जहां जा रही थी। तो जहां में कोई परिवर्तन आया, कोई नहीं परिवर्तन आया, सब हमने बदल के देख लिया, ठीक है। अभी लिख लेते हैं, फिर हम बदल के देखते हैं, ठीक है। किंतु हो गया,
इसलिए हो गया। ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। और हो गया, और, तथा, जब, तब, क्या हो गया? तथा, जब, तब, अतः, क्या हो गया? धीरे धीरे, धीरे धीरे, इधर उधर, परंतु, इधर उधर, परंतु। और शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे बल्कि, बल्कि हो गया, अतएव हो गया, अतएव हो गया, क्या हो गया? अतएव हो गया, अवश्य हो गया, अवश्य हो गया, क्या हो गया? अवश्य हो गया, तेज हो गया, ये इत्यादि इत्यादि शब्द। ठीक है, अब इसमें उठा लो, हम एक शब्द उठा लेते हैं, जहां। तो जैसे जहां हमने लिखा, लिखो वह जहां जा रहा था। ठीक है, जा रहा था। ठीक है, हमने बदल दिया, काल बदलते हैं, वह जहां जा रहा है, जा रहा है, कुछ परिवर्तन आया? वह परिवर्तन आ रहा आया, लो लिख दे, वह जहां से जा रहा है, जा रहा है, हमने कारक बदल दिया, कारक बदल दिया, काल बदल दिया, हमने कारक बदल दिया, लिंग बदल देते हैं, वह जहां जा रही है, हमने लिंग बदल दिया, जहां में कुछ परिवर्तन आया? कुछ नहीं आया, सब हमने बदल के देख लिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? अविकारी अव्यय शब्द। अव्यय शब्द ऐसे शब्द जिनमें का कोई भी व्यय ना हो, कोई भी परिवर्तन ना आए, उन्हें क्या कहते हैं? हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम चलते हैं अव्यय के भेदों की ओर। किसकी ओर? अव्यय के भेदों को देखते हैं। किसके? अव्यय के भेद। अव्यय के भेदों को देखेंगे तो अव्यय के यदि देखे जाए तो मुख्य रूप से अव्यय के कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने अव्यय के? लिख सकते हैं, पहले फिर इसको लिख लेते हैं कि लिख सकते हैं कि अव्यय के मुख्य रूप से कितने? 4 भेद होते हैं। भेद होते हैं, कितने होते हैं? यदि क्या पूछा जाए मुख्य रूप से भेद पूछे जाए तो कितने? 4 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कुल कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। तो अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। इसको ध्यान से नोट करिएगा, कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम इसको भेदों को क्या करते हैं? एक चार्ट के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट करके हम चार्ट एक बनाते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद, तो इनको लिखते हैं हम 5 भागों में, इसको बांटते हैं, पांचों को पांचों हम पढ़ेंगे। ठीक है, अव्यय के भेद मुख्य रूप से कितने? यहाँ लिख सकते हैं मुख्य कितने? 4 और कुल कितने? 5। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 कौन सा होता है? क्रिया विशेषण होता है। कौन सा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। नंबर 2 कौन सा होता है? संबंध बोधक होता है। कौन सा? संबंध बोधक। नंबर 3 कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कौन सा होता है? नंबर 3 कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। नंबर 4 कौन सा होता है? विस्मय बोधक। कौन सा होता है? विस्मय बोधक, या क्या कह सकते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या कह सकते हैं? विस्मयादि बोधक। और नंबर 5 किसे वो होता है? क्या? निपात। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं हम? निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात। ठीक है, ये 5 होते हैं। ठीक है, इन 5 को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कितने? अब यदि देखा जाए क्रिया विशेषण को देखा जाए तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण को फिर हम आगे चलते, फिर हमको किसके? क्रिया विशेषण में पढ़ना है। फिर हम पढ़ते हैं एक को नंबर 1 में डाल के क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसके? क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के हमको पढ़ना है। किसके? क्रिया विशेषण के।
तो क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से? वो होता है स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक, वो गड़बड़ हो गया था। वो कौन सा? क्रिया विशेषण किसको? स्थानवाचक। किसमें? स्थानवाचक। नंबर 2 कालवाचक। इसको कितने? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कालवाचक, कालवाचक। नंबर 3 सा कौन सा? रीतिवाचक, रीतिवाचक। और नंबर 4 कौन सा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। कौन सा होता है? परिमाणवाचक होता है। ठीक है, अब ये होता है जो स्थानवाचक होता है, ये कितने प्रकार का? ये होता है 2 प्रकार का। इसको कितने? 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में बांटा। स्थानवाचक को कितने? 2 भागों में। नंबर 1 कौन सा? दिशाबोधक और स्थितिबोधक। दिशाबोधक, दिशाबोधक। और नंबर 2 कौन सा? स्थितिबोधक, स्थितिबोधक। ठीक है, अब काल को कितने भागों में बांटा गया? कालवाचक को 3 भागों में। अब कालवाचक को कितने? 3 भागों में बांटा गया। इसको बांटा गया किसको? कालवाचक को कितने? 3 भागों में। कौन कौन? कालवाचक को 3 भागों में कौन कौन में बांटा गया है? तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3। 3 कौन कौन से? समयबोधक, समय बोधक, अवधिबोधक और पुनः पुण्यो बोधक। ठीक है, अब इसको बांटा गया है जो रीतिवाचक है, इसको कितने भागों में? इसको बांटा गया है कितने? 7 भागों में। इसको कितने? रीतिवाचक को कितने बांटा गया है? 7 भागों में। कितने? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। कौन कौन से? कारण बोधक। कौन कौन से? कारण बोधक। नंबर दूसरा कौन सा है? वो निषेध बोधक, निषेध बोधक। नंबर 3 स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक। नंबर 4 प्रकार बोधक, प्रकार बोधक। नंबर 5 निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। नंबर 6 अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। और नंबर 7 प्रश्न बोधक। कौन सा? प्रश्न बोधक। नंबर 7 कौन सा? प्रश्न बोधक। यहां लिख दे रहे हैं नंबर 7, नंबर 7 प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक। ठीक है, ये नंबर 7 में। अब जो परिमाणवाचक होता है ये कितने? 4 भागों में बांटा गया। इसको कितने? 4 भागों। इसको कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इसको वैसे देखा जाए तो कितने? 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5 भागों में बांटा गया। 4 नहीं, कितने? 5 भागों में बांटा गया। तो कौन सा? पहला है वो होता है पर्याप्ति बोधक। कौन सा? पर्याप्ति बोधक। कौन सा? पर्याप्ति बोधक। दूसरा कौन सा? तुलना बोधक, तुलना बोधक। कौन सा होता है? तुलना बोधक होता है। नंबर तीसरा कौन सा होता है? क्रम बोधक होता है। क्या होता है? क्रम बोधक। नंबर चौथा कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? नंबर चौथा होता है आधिक्य बोधक। नंबर चौथा कौन सा होता है? आधिक्य बोधक, आधिक्य बोधक। और नंबर 5 कौन सा होता है? न्यून बोधक या न्यूनता, न्यूनता बोधक। तो हमने क्या देखा? अव्यय, अव्यय की परिभाषा। अव्यय को देखा कुल कितने भागों में होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। कुल कितने? 5 होते हैं। अव्यय के कितने? 5 भाग। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात। अब क्रिया विशेषण को हमने देखा, क्रिया विशेषण को कितने? 4 भेद होते हैं। कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक में देखा, स्थानवाचक 2 प्रकार के, दिशा बोधक और स्थिति बोधक। कालवाचक 3 प्रकार के, समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः पुण्यो बोधक। इसको बार बार भी बोल सकते हैं, रिपीट जो चीजें होती है। रीतिवाचक, इसको 7 प्रकार में बांटा गया। कारण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय और प्रश्न बोधक। ठीक है, परिमाणवाचक को कितने? 5 भागों में। पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, क्रम बोधक, अधिक्य और न्यूनता बोधक बांटा गया है। तो ये हमने देखे अव्यय के 5 भेद। अब हमको इसको एक एक करके क्या करना? पढ़ना। फिर हम उठाएंगे संबंध बोधक को, फिर समुच्चय को, फिर विस्मयादि, फिर निवात को।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।